इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्सटेंशन कैंपस में बने 2 मंजिला मस्जिद को गिराए जाने के आदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ऐसे में उस फैसले में किसी तरह के दखल दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आदेश दिया है कि वह 3 महीने के अंदर जमीन खाली करके उस पर हुए निर्माण को स्वयं ही गिरा दे। मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड को निर्माण का मलबा भी खुद ही हटाना होगा। हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश दिया है कि अगर मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड 3 महीने में निर्माण को तोड़कर मलबा नहीं हटाते हैं तो जिला प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बुलडोजर के जरिए निर्माण को तोड़ दे। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही मस्जिद कमेटी के सदस्यों और यहां नमाज पढ़ने वाले लोगों ने कहा है कि वह अदालत के फैसले का पूरी तरह से सम्मान करेंगे और आदेश का पालन करेंगे। दरअसल मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्सटेंशन कैंपस में कई दशक पुरानी बने 2 मंजिला मस्जिद का है। हाई कोर्ट के जजेस के साथ तमाम वकील, मुंशी, वादकारी और अन्य लोग यहां नमाज पढ़ते थे। साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील अभिषेक शुक्ला ने एक जनहित याचिका दाखिल करके कहा कि सरकार ने हाई कोर्ट के आसपास की तमाम जमीनों का अधिग्रहण कर लिया है और जिस जगह मस्जिद है वह भी जगह हाई कोर्ट के एक्सटेंशन में आता है। और अपनी याचिका में उन्होंने मस्जिद को अवैध बताते हुए इसके ध्वस्तीकरण की मांग की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुद्दा यह भी उठा था कि हाई कोर्ट के 11 मंजिले कार्यालय भवन के चारों तरफ 11-11 मीटर जगह खाली रखी जानी है ताकि अग्निशमन वाहन के आवागमन में कोई दिक्कत न आए। प्रयागराज जिला प्रशासन और हाईकोर्ट प्रशासन ने भी अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। इसके साथ ही विशेषज्ञ टीम ने भी सर्वे करके भवन के चारों तरफ 11 मीटर जमीन खाली रखने की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में मस्जिद हटाने की संस्तुति भी की गई थी। फैसला सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि जजों के बैठने की हाईकोर्ट में जगह की बेहद कमी है। एक चैम्बर में 2 जज बैठने को मजबूर हैं और इसके साथ ही हाईकोर्ट रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड रखने की समस्या से भी जूझ रहा है। इस मामले में 8 नवंबर 2017 को तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवी भोसले की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया था। अदालत ने अपने फैसले में 2 मंजिला मस्जिद को अवैध निर्माण बताकर उसे 3 महीने में गिराने का आदेश दिया था। कोर्ट इस मामले में मस्जिद प्रबंधन कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को खुद ही 3 महीने में निर्माण गिराकर उसका मलबा हटाने का आदेश दिया था। अदालत ने यूपी सरकार और प्रयागराज प्रशासन को यह भी आदेश दिया था कि अगर मस्जिद प्रबंधन कमेटी 3 महीने में खुद ही इस पक्के निर्माण को नहीं गिराती है तो उसे पुलिस सुरक्षा के बीच गिरा दिया जाए और कब्जा हटाकर जमीन हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सुपुर्द कर दी जाए। कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन कमेटी को यह छूट भी दी थी कि वह मस्जिद को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जमीन की मांग को लेकर यूपी सरकार और प्रशासन को अर्जी दे सकते हैं। अदालत ने सरकार और प्रशासन से कहा है कि अर्जी मिलने पर वह मस्जिद को शिफ्ट करने के लिए दूसरी जगह जमीन देने की मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि भविष्य में हाईकोर्ट की किसी जमीन पर अस्थायी तौर पर पूजा और नमाज की अनुमति न दी जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले को मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके चुनौती दी थी। 5 साल से ज्यादा तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर मस्जिद को लेकर के आपने पिटीशन दाखिल की थी, क्या हुआ है? क्या देखिए, सन 2019 में मैंने यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL फाइल किया था जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे DB भोसले साहब, उन्होंने आदेश पारित किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करके उस पर एक निर्माण किया गया था, मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसके अगेंस्ट में मैंने PIL फाइल किया था, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था कि वहाँ से मस्जिद को हटाया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन मूव किया जाए। उस आदेश के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी चली गई थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि वह निर्माण जो मस्जिद के रूप में किया गया है वो पूर्णतः अवैध है। वह प्रॉपर्टी इलाहाबाद हाई कोर्ट की है और यह ऑर्डर पास किया कि 3 महीने के अंदर वहाँ से मस्जिद को हटा लिया जाए, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिमोलिश कर देगा। और किसी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उनसे बोला कि आप स्टेट गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंटेशन मूव करिए। मैं इसे आज देश में न्याय की जीत मानता हूं, क्योंकि अगर न्यायालय की ही ज़मीन कब्जा हो जाएगी तो समाज में बहुत गलत संदेश जाता है, क्योंकि हम लोग न्यायालय के शरण में ही जाते हैं अगर किसी का मकान, किसी की ज़मीन कब्जा होती है। तो अगर न्यायालय की ज़मीन कब्जा हो जाएगी तो समाज में गलत संदेश जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ न्याय किया है। अभिषेक शुक्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप मैं पिटिशनर था, PIL मैंने किया था। प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।